नमस्कार हाय। मित्रों, मैं सुदर्शन शर्मा दिल्ली से एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच में। आज 2 ऐसे महारथियों को लेकर जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और निश्चय ही आप मिलकर प्रसन्न होंगे। मैं सीधे-सीधे अपनी बात पर आती हूँ। बुलाती हूँ सबसे पहले आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी को बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर। और आपके साथ आज जुगलबंदी में शामिल होंगी अपर्णा अंजन जी। अपर्णा जी, मैंने आपका नाम सही लिया ना? मैं अर्पणा हूँ, अर्पणा अंजन। अर्पणा है, ठीक है। तो आप अर्पणा अंजन जी हैं और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ आपका स्वागत करती हूँ। और परिचय बहुत छोटा दूंगी क्योंकि आप अपने परिचय स्वयं हैं और चूंकि वक्त अधिकतर मुझे लगता है कि आपके उस सुनने में जाए तो अच्छा है, तो परिचय में समय अधिक खराब नहीं करूंगी। फिर भी आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी को पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर SNSRKS कॉलेज सहरसा बिहार पटना से आते हैं और कवि, लेखक, समीक्षक, संपादक, कौन सा काम नहीं है जो ये नहीं करते हैं। और उससे भी बड़े बात, ये शिक्षाविद बहुत अच्छे हैं और 20 पुस्तकों की समीक्षा आपने लिखी है, आपके आलेख संग्रह हैं, 11 साझा संकलन हैं। राष्ट्र कवि दिनकर की काव्य चेतना, गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री, निराला की प्रगतिशील चेतना पर आपके व्याख्यान YouTube पर भी उपलब्ध है। और आगे का परिचय आप स्वयं हैं। और अर्पणा अंजन जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आती हैं। हिंदी व अंगिका भाषा में लेखन करती हैं। 5 साझा संकलन आपके प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर मृदुला शुक्ला जी के उपन्यास फिनिक्स का आपने हिंदी में भाषांतरण किया है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा परिचय में अधिक समय नहीं बिताएंगे। पटल के उस ओर आदरणीय विवेक कवीश्वर जी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी सबसे पहले हमारे इस पटल पर आती हैं। हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमार सुरेंद्र सागर भाई साहब, पटल के मुख्य सलाहकार उपस्थित हैं। नमस्कार भैया, आपको बहुत बहुत। तो इससे पहले कि मैं जुगलबंदी शुरू करूं और उसके लिए आह्वान करूं, आदरणीय डॉक्टर साहब, एक बड़ी उत्सुकता है मन में। मनोविज्ञान के आप प्रोफेसर हैं, फिर साहित्य कैसे? फिर साहित्य में कैसे? ये तो माना कि ये शौक हो सकता है, स्वाध्याय से होता है, लेकिन मुझे एक उत्सुकता ये भी है कि आप जरूर सामने वाले के मनोभावों को समझ जाते होंगे अगर आप मनोविज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि आपका साहित्य में कैसे पदार्पण हुआ। बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ जी। कि जब शेखर एक जीवनी लिखा गया जी। तो और कथा साहित्य से जितने लोग जुड़े हुए वो सब की पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिक रही। और दूसरी बात कि काव्य की जो बात है उसमें उसकी पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिक रहती। मनोविज्ञान को समझने वाला व्यक्ति जब वो काव्य की संरचना करता है, जब भी काव्य का सृजन करता है, तो उसकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि। मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर प्रेमचंद के अगर सेवा सदन को लीजिए तो सुमन और भोली बाई
दोनों आदमियों की मानसिकता का आप उल्लेख कर सकती हैं, क्योंकि भोली बाई जो है वो दिन भर चाहे जिस रूप में रहती हो, काम के बाद शहर के नगर के जितने रसूखदार लोग हैं वो सब के सब लोगों की बग्घी जो है उसके वो दाल मंडी में पर वो पहुंच जाती है। ठीक सामने सुमन रहती है, आईने के सामने खड़ी होती है और अपने को निहार रही है, क्योंकि उसका पति गजाधर पांडे बहुत ही अपने आप में लापरवाह किस्म का आदमी, तो वो अपने सौंदर्य को जब निखार रही है और भोली बाई से तुलना करती है, तो ये मनोस्थिति का वर्णन कि मैं किस रूप में और किस आधार पर भोली बाई से कमतर हूं और मुझे कम क्यों समझा जाए। तो ये मनोवैज्ञानिक चित्रण है। सदन का ले लीजिए और सुमन का ले लीजिए, यहाँ जो प्रेम है उम्र का बहुत अंतर है, लेकिन दोनों के प्रेम में मनोभावों का वर्णन। तो वो चाहे प्रेमचंद हो चाहे वो यशपाल हो, इधर कविता में अगर ले लीजिए तो जो ही निराला जब छंदबद्ध काव्य से छंद मुक्तता की ओर जब बढ़ रहे हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने भिक्षुक और तुलसी पत्थर लिखा, कुकुरमुत्ता लिखा, इसलिए कि उसमें सभी में मनोभावों का चित्रण है। इसलिए मनोविज्ञान के विद्यार्थी होने के बाद भी साहित्य के प्रति हमारी रुचि, हमारा लगाव, मैं साहित्यकार अपने को नहीं कहता हूँ, मैं साहित्य का प्रेमी अपने आप को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अर्पणा जी, आपसे भी सेम प्रश्न करती हूँ, वही प्रश्न है। आप जूलॉजी से आती हैं और जूलॉजी के बाद साहित्य में आप रुचि के कारण आई या कोई और वजह थी? वजह स्वयं मुझे भी पता नहीं। सबसे पहले इस मंच को नमन कर रहा हूँ, आप सबका सादर अभिवादन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करके अपनी बात रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बात मन को छुई, कोई भावना मन को छुई, तो मैंने नहीं लेखनी पकड़ी, लेखनी ने मेरे हाथ थाम लिए। साहित्य का कहरा सीख रही हूँ, साहित्य के विधाओं के बारे में जानकारी नहीं, बस मुझे ये लगता है जब भी कहीं कुछ भाव मन को छुआ और वो पन्नों पर उतरा, तो कभी वो गद्य की विधा में आया और कभी कविता लोगों ने कहीं, ज्यादातर मैं छंदमुक्त लिखती हूँ लेकिन कई बार लयबद्ध भी लिया। लेकिन हाँ, मेरे परिवार में मेरे माता मतलब ननिहाल की तरफ में साहित्य में शायद वह कहीं रक्त में रहा, जीन्स में रहा, जूलॉजी की भाषा में कहूँ, जो कि बाद में प्रस्फुटित हुआ। लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था, इतना कि पहले भी कई बार मंचों से मैंने कहा है कि जब पढ़ना सीखा था तो मुझसे बड़ी उम्र के जो हमारे पास पड़ोस में भैया दीदी होते थे, उनके कुछ नहीं मिलता था तो उनकी गणित की पुस्तकें पढ़ती थी, क्योंकि उसमें जो उनके सवाल रहते थे वो भी मुझे कहानियों की तरह लगते थे। तो इतनी रुचि थी। और हाँ, उस समय वहाँ के पुस्तकालय में ऐसा मुझे बड़ा गर्व है, कहते हैं मेरे मामा मुझे लेके गए थे, मैं वहाँ सबसे छोटी सदस्य थी और बड़े लाड़ दुलार मुझे वहाँ मिलता था, क्योंकि शायद उतनी छोटी कोई बच्ची कभी पुस्तकालय में जाती नहीं थी। तो शायद पढ़ने का लगाव, और मेरी माँ से भी ज्यादा मैं ननिहाल में पली बढ़ी। मेरे नाना नानी, जिन्हें मैं माँ बाबूजी कहती थी, कि उनके संस्कार रहे, उनकी रुचियां रही, जो शायद ये भाव मन में संवेदनशीलता ज्यादा रही कि समाज में आसपास किसी का लिखा पढ़ा कुछ बोला हुआ मन को छू गया, और शायद वो साहित्य बन गया कि आज आपके सामने बैठकर आपसे ये बात कर पा रही हूँ। और सर ने जैसा कहा मनोविज्ञान और मनोभाव की बात, और मैं कमेंट पढ़ रही थी, शायद विवेक कविश्वर सर कह रहे थे कि कवि को मनोवैज्ञानिक होना ही पड़ता है। तो बिल्कुल सही उन्होंने बात कही कि अगर मेरे मन के भाव आप तक पहुंचते हैं, आपके भाव अगर कोई और पढ़ पा रहा है, तो यही तो साहित्य है, मुझे लगता है। तो जीवों की अंदरूनी संरचना के बारे में पढ़ा, मन की संरचना के लिए शायद माँ शारदे की कृपा रही कि लेखनी हाथों में आई, और कुछ थोड़ा बहुत लिखने की चेष्टा कर रही हूँ आप सबको पढ़कर सुनकर। मुझे लग रहा है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज तो ऐसे लोगों के सामने बैठी हूँ कि जो मतलब अद्भुत जिनका सोच है, और
जाने कहाँ से ये सोच निकल के आती है। बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वाकई कि मनोविज्ञान तो कहीं ना कहीं रहता है जब हम लिखते हैं। हम किसी भी जीव के बारे में लिखें या वस्तु के बारे में लिखें, मनोविज्ञान तो अपना काम जरूर करता ही है। और ऐसी ही बात आप कह रही हैं कि मनोविज्ञान और जूलॉजी, वो भी जीव है। अगर आप जूलॉजी में के वो तो उनके भी अपने मनोभाव रहते होंगे, कहीं ना कहीं हम अपने ढंग से उनको ट्रांसलेट करते हैं जी। और चीजों को भी, जैसे हम मानवीकरण जिसको कहते हैं, तो हम उनके उस पर ना सोच के तो अपने मानवीकरण के उससे उसको करने की कोशिश करते हैं। पटल के उस पार संगीता पाहुजा जी जुड़ी हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आदरणीय विवेक कवीश्वर जी लगातार कमेंट कर रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, क्या लेकर आए हैं आज आप अपने सुनने वालों के लिए? जी डॉक्टर साहब, माइक और सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए। मुझे तो लगा कि शायद कोई कार्यक्रम वाणी वंदना से शुरू होती है और अर्पणा अंजन जी को मैंने स्वर साधिका नाम दिया है। इनकी वाणी वंदना अगर आप सुन लीजिए जी तो जरूर जरूर। अर्पणा जी चलिए ठीक है, आज वाणी वंदना से प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो कृपया अपनी वाणी वंदना अवश्य मां शारदे का आह्वान कीजिएगा। सर आपका स्नेह और सिर माथे रखती हूँ। स्वर की साधना तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये आपका स्नेह है। और हाँ, यह सौभाग्य मिला। और सुदर्शन दीदी, आपने जैसा कहा आपका सौभाग्य, मुझे लगता है आज इस पटल पर मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है कि आप दोनों के समक्ष में कुछ कह पा रही हूँ। तो माँ जैसा मंच का आदेश हुआ है, माँ शारदे के चरणों में एक छोटी सी रचना रखती हूँ। सदा की भांति एक श्लोक से प्रारंभ करती हूँ। सामेव सतु जीवाया वीणा पुस्तक धारिणी मुरारी वल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती शुभ्रवसना वाणी वीणावादिनी हे सरस्वती शुभ्रवसना वाणी वीणावादिनी हे सरस्वती तमहरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो तमहरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो शारदे कल्याणी हंसवाहिनी हे भगवती शारदे कल्याणी हंसवाहिनी हे भगवती जगत का कल्याण हो मां ज्ञान का वरदान दो तमहरो अज्ञान का मां ज्ञान का वरदान दो चतुर्दिक तम व्याप्त है विश्व में संताप है चतुर्दिक तम व्याप्त है विश्व में संताप है आज वसुधा कष्ट में नहीं मनुजता निष्पाप है आज वसुधा कष्ट में नहीं मनुजता निष्पाप है ज्ञान रश्मि से भरा ज्ञान रश्मि से भरा नव दिवस का विहान दो तमहरो अज्ञान कामा ज्ञान का वरदान दो सत्य शिव सुंदर रचे न्यायार्थ ही ये सृजन करे सत्य शिव सुंदर रचे न्यायार्थ ही ये सृजन करे अन्य
चंद्रहास के सम्मुख ये किंचित ना डरे, अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। क्या बात है, क्या बात अर्पणा की लेखनी को सशक्त स्वाभिमान दो। शारदे कल्याणी हंसवाहिनी हे भगवती, जगत का कल्याण हो मां ज्ञान का वरदान दो। आवाहन है मंच का जननी विराजमान हो, आवाहन है मंच का जननी विराजमान हो। जय मां शारदे। जय मां शारदे। क्या कहूँ अब अर्पणा जी, बहुत मधुरिम स्वर में आपने माँ शारदे का आह्वान किया, और जरूर इस वक्त माँ शारदे हमारे बीच हैं अपना आशीर्वाद लिए हुए। तो बहुत सुंदर वंदना। पटल के उस पार कुसुम लता जी जुड़ी हैं, कुसुम सिंह जी जुड़ी हैं। आप आदरणीय, आप दोनों विभूतियों का स्वागत है, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। तो कहिए डॉक्टर साहब, अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपके हवाले। म्यूट है, म्यूट आवाज। अर्पणा जी के साथ कई बार मंच साझा मैं कर चुका हूं, और चूंकि वाणी वंदना मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि एक जैसे मंदिर से कोई जैसे आवाज आती हो घंटी की, उस तरह से वो आवाज आती है। तो मैं चाहता था कि ये बात शुरू, मैं एक अपनी बात शुरू करूं, क्योंकि आपने तो बड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में शुरू ही कर दिया, क्योंकि वो दरअसल मनोविज्ञान से साहित्य में, तो उस पर तो एक पूरा व्याख्यान हो सकता है, पूरा 1 घंटे का 1.5 घंटे। जी सही बात है। उसके बहुत सारे आयाम, और तो मैं एक जो अर्पणा जी को पसंद है, और आप लोगों के बीच ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपके उत्कृष्ट और चुंबकीय संचालन में आज जुगलबंदी का अवसर मिल रहा है। क्या छुपाए क्या दिखाए आदमी, क्या छुपाए क्या दिखाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। क्या छुपाए क्या दिखाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। चंद सांसों की ये चादर राम नामी, चंद सांसों की ये चादर राम नामी, कितना ओढ़े क्या बिछाए। क्या बात है, क्या बात है। चंद सांसों की ये प्रज्ञान विश्वम मेरी पत्रिका में इसको अर्पणा जी ने कोट किया था, तो हमको लगा कि इनको पसंद, तभी ये पंक्तियां कोट की थी। आदरणीय सागर जी का भी उसमें आलेख है। तो चंद सांसों की ये चादर राम नामी, कितना ओढ़े क्या बिछाए आदमी, क्या दिखाए क्या छुपाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी।
बहुत अद्भुत शेर है कि सर पे सेहरा हाथ में जब खून ले, सर पे सेहरा हाथ में जब खून है, जश्न मातम क्या मनाए आदमी। क्या बात है, क्या बात है। सर पे सेहरा हाथ में जब खून है, जश्न मातम क्या मनाए आदमी। एक बहुत महीन और नाजुक मेरे हिसाब से कि आग की किस्में बहुत है और पानी, आग की किस्में बहुत है और पानी, आंख से कितना बहाए आदमी। क्या बात है सर, आंख से कितना आग की किस्में बहुत है और पानी, आंख से कितना बहाए आदमी। कितना ओढ़े क्या बिछाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। अंतिम, और आप लोग जो कहती हैं, हमारा तो बहुत ऊपर खाबड़ जमीन है कि कोठरी काजल की दुनिया है रतन, कोठरी काजल की दुनिया है रतन, कब तलक दामन बचाए आदमी। वाह 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 वाह। कोठरी काजल की दुनिया है रतन, कब तलक दामन बचाए आदमी। कितना ओढ़े क्या बिछाए आदमी, जब खुदा के पास जाए आदमी। चंद सांसों की एक चादर राम नामे, कितना ओढ़े क्या बिछाए आदमी। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। वैसे ये आपका कहना चाहिए शैली नहीं है, ये आपने नई डेवलप की है मुझे लग रहा है। पर बहुत बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। अर्पणा जी के साथ जुगलबंदी है और इन्होंने मेरे प्रोग्राम पता नहीं कहाँ से इन्होंने कोट किया, यहीं से शुरू की बात। तो और जिन जिन लोगों को दिया हूँ, लाइब्रेरी में दिया हूँ, तो इनके उस आलेख को बड़ी प्रशंसा हुई। तो मैं सोचा कि चूंकि आज सामने हैं तो इनके पसंद की ही वो सुनाया जाए। जी, ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सुंदर रचना सुनाने के लिए। वाकई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी पटल के उस और बहुत से लोग जुड़े हैं। आदरणीय श्री गुरुदीन वर्मा जी, कुसुम लता जी, कुसुम सिंह जी, निरुपमा त्रिवेदी जी और अभिलाषा श्रीवास्तव जी और आदरणीय रमेश जी। दीप चंद्र गुप्ता भैया अभी जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आपकी उपस्थिति को नमन है। इसी के साथ अर्पणा जी। जी, सर की इस रचना के बाद तो कुछ वाकई निशब्द हो जाते हैं, शब्दों के इस मंच पर आकर क्या कहा जाए। तो ये मैं उनकी रचना के लिए नहीं, मैं ऐसा आज कल भी थी और कई जगह से आज भी आई है कि जानकी नवमी है, तो 4 पंक्तियां जानकी नवमी पर रखकर मैंने
सोचा था कि देश के लिए एक कविता रखी थी कि अगर आप कहेंगी तो उसको रखूंगी, नहीं जी तो जी जरूर, आज आपका मंच आपके हवाले, आप जो चाहे सुना सकती हैं। जी। तो रामनवमी, राम को तो सब पूजते हैं, माता जी। के लिए। अवध में अवतरण हरि के अपूर्व थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम ने अवतरण लिया, उसके बाद उस समय की बात है कि अवध में अवतरण हरि के अपूर्व थे। अवध में अवतरण हरि के अपूर्व थे। धरनी पे अनुपम पुनः क्षण पुण्य के। धरणी पे अनुपम पुनः क्षण पुण्य के। कनक घट भीतर भूमि जानव कली। कनक घट भीतर भूमि जानव कली। अंक में मिथिलेश के खिली मैथिली। अंक में मिथिलेश के खिली मैथिली। धवल पख वैशाख नवमी पावनी। धवल पख वैशाख नवमी पावनी। जगत जननी जब जनक दुहिता बनी। जगत जननी जब जनक दुहिता बनी। पूर्ण किस विधि रीत हो रघुवंश की। पूर्ण किस विधि हो तीरित रघुवंश की। जानकी जो न होती राघव भामिनी। जानकी जो न होती राघव भामिनी। संहारने दनुजों को संतों को तारने। हरि प्रिया हरि की भई अनुगामिनी। हरि प्रिया हरि की भई अनुगामिनी। जगत जननी जब जनक दुहिता बनी। तो जगत जननी माता जानकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्द विन्यास में आपने बहुत अपनी रचना की, और उतनी ही मधुर आपका स्वर है। क्या कहूँगे ना, काव्य की रसधार बह रही है आज पटल पर। रखिए आप आगे और जो भी रखना चाहती हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिस धरा पर ओतप्रोत रही है सदियों से, हमारा सौभाग्य कि हमने उस पर जन्म लिया, वहां से पोषित हो रहे हैं, तो उस धरा को नमन करते हुए रखा मैंने। अनादिकाल से कुटुंब जो विश्व को पुकारती। अनादिकाल से कुटुंब जो विश्व को पुकारती। प्रणम्य पूज्या है धरा वो मात मेरी भारती। वो मात मेरी भारती। अनादिकाल से कुटुंब जो विश्व को पुकारती। प्रणम्य पूज्या है धरा वो मात मेरी भारती। वो मात मेरी भारती। उषारुण की रश्मि से प्रदीप्त जो ललाट है। उषारुण की रश्मि से प्रदीप्त जो ललाट है। मुकुट धरे जिस भाल पर हिमाद्री वो विराट है। उषारुण की रश्मि से प्रदीप्त जो ललाट है। मुकुट धरे जिस भाल पर हिमाद्री वो विराट है।
विशाल वारिधि तरंग चरण को है पखारती, विशाल वारिधि तरंग चरण को है पखारती, प्रणम्य पूजा है धरा वो मात मेरी भारती, वो मात मेरी भारती। पीयूष प्रवाह करते तृप्ति सात कंठ सर्वदा, पीयूष प्रवाह करते तृप्ति सात कंठ सर्वदा, भानुजा गोदावरी जाह्नवी और नर्मदा, भानुजा गोदावरी जाह्नवी और नर्मदा, जननी जन जन की बन जीवन जो है संवारती, प्रणम्य पूजा है धरा वो मात मेरी भारती, वो मात मेरी भारती। और आगे कहती हूँ, शौर्य के है केसरी शांति सत्य श्वेत के, शौर्य के है केसरी शांति सत्य श्वेत के, हरितिमा प्रतीक है वनोपवनो खेत के, शौर्य के है केसरी शांति सत्य श्वेत के, हरितिमा प्रतीक है वनोपवनो खेत के, नीलाभ चक्र की गति, नीलाभ चक्र की गति उत्कर्ष ध्वज में धारती, प्रणम्य पूजा है धरा वो मात मेरी भारती, वो मात मेरी भारती। विखंड के षड्यंत्र दुर्ग ध्वस्त ही हुए सभी, हमारे देश को तोड़ने की बहुत कुचेष्टा हुई, विखंड के षड्यंत्र दुर्ग ध्वस्त ही हुए सभी, नक्षत्र यशो कीर्ति के न अस्त होंगे भी कभी, नक्षत्र यशो कीर्ति के न अस्त होंगे भी कभी, अरिदल श्रृगालों के समक्ष, अरिदल श्रृगालों के समक्ष जो सिंहनी दहाड़ती, अरिदल श्रृगालों के समक्ष जो सिंहनी दहाड़ती, प्रणम्य पूजा है धरा वो मात मेरी भारती, वो मात मेरी भारती। क्या और अंतिम पद में अपनी अभिलाषा रखती हूँ और बिल्कुल मैं 100% इस बात से सहमत हूँ कि आप सबकी भी यही अभिलाषा होगी। उद्घोष वंदे मातरम प्रतिगिरा का गीत हो, उद्घोष वंदे मातरम प्रतिगिरा का गीत हो, आगत मेरे जन्म सभी इसी धरा व्यतीत हो, उद्घोष वंदे मातरम प्रतिगिरा का गीत हो, आगत मेरे जन्म सभी इसी धरा व्यतीत हो, उत्सर्ग शेष कण रुधिर, उत्सर्ग शेष कण रुधिर शिरा शिरा पुकारती, प्रणम्य पूजा है धरा ये मात मेरी भारती, ये मात मेरी भारती, अनादिकाल से कुटुंब जो विश्व को पुकारती, प्रणम्य पूजा है धरा ये मात मेरी भारती, ये मात मेरी भारती। जय हिंद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय विवेक कविश्वर जी लिख रहे हैं, ऐसा सुंदर शब्द विन्यास और ऐसा मधुर स्वर दोनों एक साथ बहुत कम मिलते हैं और वाकई बहुत सही लिख रहे हैं वो। आज पटल धन्य हुआ और हम सबकी शाम सुहानी हुई। तो स्नेह है और निश्चित ही ऊर्जा देगी। जहूर रहमान जाफरी जी अभी जुड़े हैं, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब, माँ भारती की वंदना हुई और जगत जननी का स्वागत हुआ, उनकी वंदना हुई। आप क्या कहते हैं? अब जिस राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत इनका ये गीत
जिसकी जितनी सराहना की जाए कम, जी और जो इरादा जो नापाक लोगों की रही है माँ भारती के पवित्र मेखले के खिलाफ, तो उसको ध्यान में रख के जी कि सुनिए कि हम चाहे जितने दीनहीन अकिंचन साधनहीन, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है वो हिमालय की तरह अडिग। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। तो सुनिए, स्वागत खाक अपनी उड़ा के देखेंगे, आहा, खाक अपनी उड़ा के देखेंगे, ख्वाब लेकिन सजा के देखेंगे। क्या बात है, सदियों बात की है। गुलामी, लेकिन एक सपना था। खाक अपनी उड़ा के देखेंगे, ख्वाब फिर भी सजा के देखेंगे, खाक अपनी उड़ा के देखेंगे। एक शेर है कि पांव से रोक बहुत खूब। देना तुम लेकिन, एक तरह से तो रौंद ही दिया कि पांव से रौंद देना तुम लेकिन, रेत पर घर बना के देखेंगे। क्या बात है। पांव से रौंद देना तुम लेकिन, रेत पर घर बना के देखेंगे। बर्फ की बस्ती या है जाम से, बर्फ की बस्तियां हैं आप इसे, आग कब तक लगा के देखेंगे। क्या बात है, क्या बात। आग कब तक लगा के दे। अब देखिए, एक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देश और एक आजादी का सपना आंखों में लिया हुआ देश, दोनों का अंतर। अब इसमें देखिए ये प्रयास क्या है कि कैसा लगता है धूप में आखिर, कि कैसा लगता है धूप में आखिर, अपना घर दिन में जाके देखेंगे। बहुत कैसा लगता है धूप में आखिर, अपना घर दिन में जाके देखेंगे। बहुत खूब, लाजवाब। अब एक शेर देखिए, ये मेरे देखे कि लोग शायद करीब आ जाए,
कि लोग शायद करीब आ जाते, अपनी शोहरत घटा के देखेंगे, अपनी शोहरत क्या बात है, क्या घटा बात के देखेंगे। कैसे होगी खुशी नसीब तन, कैसे होगी खुशी नसीब तन, दर्द से दिल लगा के क्या बात है, क्या बात है। देखेंगे, बहुत खूबसूरत। दर्द से दिल लगा के देखेंगे। तो पाँव से रौंद देना तुम, लेकिन रेत पर घर बना के देखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं जानती हूँ आप लोकगीत बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत लिखते भी हैं और गाते भी हैं। तो हाँ हाँ, मुझे लगता है श्रोता भी चाहते होंगे एक लोकगीत आप जरूर सुनाइएगा। जिसे उन्होंने मैडम अर्पणा जी ने वो सुनाया, तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जी जरूर, और इस अपने आराध्य पर इस पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सागर जी ने वैदेही चरितम भी लिखा, और मैं तो उनको सागर कृत रामायण कहता हूँ, वो लिखा। तो देखिए अब एक अपने लोक धुन में जब आपका आदेश है कि मोरा राम जी के भैले जनमवाना, कि मोरा राम जी के भैले जनमवाना, मोरा राम जी के भैले जनमवाना, मोरा राम जी के भैले जनमवाना। तो ले ले राम अवतार दशरथ दरबार, ले ले राम अवतार दशरथ दरबार, कैसे गह गह कैसे गम 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 के अंगनवाना, मोरा राम जी के भैले जनमवाना, मोरा राम जी के भैले जनमवाना। अब देखिए थोड़ा सा, अब हम लोग इसको भोजपुरी में कहते हैं, ये जो लय है उसको पूर्वी कहते हैं, जिसमें जब चैत होता है तो उसमें रामा शब्द आता है जी, कि दशरथ भवनवा में और राम के जनमवा, गह गह आरे करेला हो राम, आंगनमा गह गह। दशरथ भगवान और राम के जनमवा, अंगनवा गह गह आरे करेला हो राम,
आंगनवा गह गह, तो के मांगे कान के पानी, के काना के बाली, अरे के अंगनवा गह गह करेला हो राम आंगनवा। अब देखिए दूसरा, आज झूला तारी झूलाना, झूलावा तारी झूलाना, अरे झूलावा तारी झूलाना, झूलावा तारी ना, देख माता कौशल्या झूलाव तारी झूलाना, ए झूला तारी झूलाना, झूलाव तारी झूलाना, झूलाव तारी हो, देख माता कौशल्या जी झूलाव तारी झूलाना, हिलाव तारी पालना, हिलाव तारी हिलाव तारी ना, देख माता सुमित्रा हिलाव तारी पलना, देख माता कौशल्या जी झूलाव तारी झूलना। तो प्रभु राम पर तो पूरा यह कुछ वाटिका पर है, बहुत से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। पटल के उस पार और भी कुछ लोगों की उपस्थिति में देख रही हूँ। आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी बहुत शानदार गीतकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय रतन सिंह सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्पणा जी, आप अंगिका में लिखती हैं, तो कुछ अगर आपके पास इस समय अंगिका में लिखा हुआ हो तो आप सुनाए। 2 मिनट, जरा सा कॉल बेल बज रहा है, घर में जी, कोई है? जरूर जरूर, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, देखिए आप। जी, जैसा आपका आदेश। और अंगिका के लिए प्रस्तुत नहीं थी, परंतु अभी शायद अभी नेट की बाधा है। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। हाँ, तो ठीक है। तो अभी अंगिका में अंग प्रदेश जहाँ के राजा, महाभारत काल में सभी जानते हैं, कर्ण जहाँ के राजा थे, दानवीर कर्ण, उस धरती से आती है, मुख्यतः भागलपुर बिहार से, और वहां से अभी कर्मसूत्र में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में यही की हो गई हूँ। तो सभी में कुछ लोक रीतियां होती हैं। विदाई में माँ, जब बिटिया विदा होती है तो माँ आंचल भर में बहुत सारे रीति रिवाजों के साथ में बहुत से संस्कार भर कर देती हैं। मेरी माँ ने भी दी, मैंने चेष्टा की उन संस्कारों को अपने जीवन में ढाल सकूं। मैं गंगा किनारे की बेटी, यहाँ आई, बिलासपुर में होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है अरपा, उसकी दुर्दशा देखी, और कुछ चीजें जब शुरुआती समय की लिखी हुई हैं, जब मायका याद आता है उस समय की रचना रखती हूँ। तो आंचल में जो देती, कहीं उसे ओली कहते हैं, हमारी अंगिका में उसे खोइचा कहते हैं जी, तो वो रखती हूँ, उसे खोइचा कहते हैं। तो अंगिका में वह रचना रखने की चेष्टा करती हूँ, सर ने जैसे भोजपुरी में रखी। जी जी, स्वागत है। और दरअसल मैंने ये रखने के पूर्व 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि मैंने एक दूसरी रचना सोची थी। कल आपकी एक रचना पढ़ी जिस पर आपने लिखा था, वो एक देवता के थान पर दिए जलाए जाने में कब्जा नहीं होता, कोई ना छुआ, और तभी वो देवता के थान, तो दिए से संबंधित एक रचना
सोची थी वो जी। समय रहेगा तो सुनाऊंगी, अभी आपका आदेश। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत। देलर है मायना बानी का अंग लाए लिए, ये अंग में अंग प्रदेश की बात कर रही हूँ। खोइचा देलर है मायना बानी का अंग लाए लिए, खोइचा देलर है मायना बानी का अंग लाए लिए, हकासली प्यास सर पा अंजूरी भर गंग लाए लिए। हकासली यानी जो बहुत प्यासा होता है उसको अंगिका में कहते हैं हकासा हुआ। हकासली प्यास सर पा, अरपा वो नदी जो बिलासपुर में बहती है, और मैं अंजूरी भर गंगा जल लेके आई, वह मैं कह रही हूँ। खोइचा देलर है मायना बानी का अंग लाए लिए, हकासली प्यास सर पा अंजूरी भर गंग लाए लिए। क्या बात। छगढ़ 36 उठो यहाँ करण के लारंगे कौन है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ तो है, पर मेरे करण किले की बात अलग है। छगढ़ 36 उठो यहाँ करण के लारंगे कौन है, महादानी के अंगना सा मुट्ठी भर अंश लाए लिए, महादानी के माटी के मुट्ठी भर अंश लाए लिए, हकासली प्यास सर पा अंजूरी भर गंग लाए लिए। भरे छी पेट नाता यही करे दाना पानी सा, भरे छी पेट नाता यही करे दाना पानी सा, जुड़ाब मौन कतरनी माल के गंध लाए लिए। कतरनी चावल वहाँ बहुत प्रसिद्ध है, बासमती वहाँ कोई नहीं पूछता, कतरनी पूछता है, और मालदह आम। जुड़ाव मौन कतरनी मालदह के गंध लाए लिए, हकासली प्यास सर पा अंजूरी भर गंग लाए लिए। कुछ याद जैसे भूल रही हूँ शायद मैं। वहाँ भागलपुर रेशम की नगरी है, और यहाँ कोसा सिल्क बनता है, तो वो जोड़ने की मैंने चेष्टा की। और वहां तसर और मलबरी सिल्क बनता है। तसर के तानम तन ले कोसा के भर निमा भर ले। इसके पूर्व 2 पंक्तियां रखना चाहूंगी, वो मैं कैसे भूल गई, कि स्वतंत्रता सेनानी थी तिलका मांझी, जिसके नाम पर वहाँ विश्वविद्यालय का भी नामकरण हुआ 1857 के पूर्व भी। और यहाँ बिलासपुर में बिलासाबाई थी, जिसके नाम पर इस नगरी का नामकरण हुआ बिलासपुर। तो वो मैंने जोड़ने की चेष्टा की। मांझी और एक चीज की यहाँ रंगोली का प्रचलन है, और हमारे यहाँ ऐपन देते हैं, अल्पना कहते हैं। मांझी तिलका के देहरी सा केवटिन बिलासा के अंगना तक, मांझी तिलका के देहरी सा केवटिन बिलासा के अंगना तक, अपन रंगोली रचल मंजूसा रंग ले लिए। अपन रंगोली रचल मंजूसा रंग ले लिए। आप सब में शायद बहुतों को नहीं याद होगा, जैसे मधुबनी कला प्रसिद्ध है, अंग प्रदेश की मंजूषा कला कहलाती है। तो उस मंजूषा के रंग में ले आई यहाँ रंगोली भरने के लिए, और अंतिम पद पर आती हूँ। मैं बार बार रोक कर इसलिए कह रही हूँ, मुझे लगता है कि अगर शब्द न समझ में आए तो मैं ज्यादा से ज्यादा आप सब तक पहुंचा सकूं। जी जी, स्वागत, कोई बात। तसर के तानम तन ले कोसा के भर निमा भर ले, तसर के तानम तन ले
कोसा के भर निमा भर ले, रेशम नगरी के बेटी छी, वचन मन रेशम दलिए। रेशम नगरी के बेटी छी, वचन मन रेशम लिए। खोइचा मदेल है मायन, बानी का अंग लिए। हकासली प्यास सर पा, अंजुरी भर गंग लिए। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा समझ में आया, लेकिन आपने समझाया भी बहुत अच्छे से, बहुत कुछ समझ में आया। नहीं, समय दरअसल भाव तो समझ में आ जाता है ना, जी बोली जी अलग अलग है, जी लेकिन भाव समझ में आ जाता है। अब जैसे कतरनी का इन्होंने ये किया, आम जी का जी किया वर्णन, और जी मंजूषा की जो मधुबनी वाली पेंटिंग, वो सब भाव तो जी समझ में आ जाता है। कोई जी हम लोग और राजस्थानी और ब्रज भाषा का बहुत बहुत सुनते हैं, मनता है। जी, अब देखिए जी। समय भाग रहा है और सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। आज की शाम बहुत बहुत सफल रही, बहुत सुहानी हुई। पटल धन्य हो गया आप दोनों की उपस्थिति से। आप में से दोनों कोई भी एक छोटी सी रचना अगर और सुना सकें तो स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर साहब से वैसे मैं विनती करना चाहूंगी कि आप कुछ अगर कोई छोटी सी रचना है तो आप अपनी सुनाइएगा। बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात कह दी कि सर से कुछ सुनना चाहते हैं हम सब जी, उससे समापन होना चाहिए। छोटे, दरअसल ये मेरी जो है वो सद्य प्रकाशित ये कल्पना के पंख, जी ये इसका अभी लोकार्पण आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। बुद्धनाथ मिश्र वगैरह सारे लोग आए थे। तो मैं चाहता तो था कि इसी में से एक, क्योंकि छंद मुक्त कविता जो है मेरा, लेकिन अब मैं जी, छोटी स्वागत रचना है, पढ़िए आप, पढ़िए पढ़िए। छंदमुक्त तो जल्दी पढ़ी जाती, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि 1 आध मिनट का हम वो नहीं ले सकते, आप पढ़िए, आप आराम से। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि, क्योंकि हमारे जानने वाले लोग कहते हैं कि बस किसी पटल पर जाते हैं तो आजकल आप भी जो है वो गीत और वो गजल गा होकर खत्म, अपनी विधा आप नहीं सुनाते हैं। तो इसको पसंद किया था लोगों ने, इसलिए मैं, देखिए है तो बहुत आत्मपरक ही, अंतर वैयक्तिक चेतना पर। नहीं, छंदमुक्त की मैं भी वो प्रशंसक हूँ, आप पढ़िए। मैं आऊंगा जरूर तुम्हारे लिए, मैं आऊंगा जरूर तुम्हारे लिए, बार बार तुम नहीं भी पुकारो, नहीं दो आवाज, कभी बुलाने की तरह नहीं भी बुलाओ, फिर भी मैं आऊंगा जरूर तुम्हारे लिए। जी, मुझे अक्सर नहीं बुलाया जाता, मुझे अक्सर नहीं बुलाया जाता बुलाने वालों की तरह, मुझे चाहने वालों की तरह चाहा भी नहीं जाता, मगर मुझे तो तरस आता है खुद पर कि क्यों बन गई है मेरी ऐसी सोच, ऐसी सलाहियत, क्यों अपनी तरह सोच लेता हूं उनके कदमों की आहट के एहसास मात्र से। क्या बात, क्या क्यों बात। अपनी तरह सोच लेता हूं उनके कदमों के एहसास मात्र से, रोम रोम में दौड़ जाती है खुशी की लहर, होने लगता है अनहद आनंद की अनुभूति। क्यों मैं सोच लेता हूं, क्यों मैं सोच लेता हूं कि तुमसे मिलने पर बदल जाएगा मौसम का मिजाज। क्यों मैं सोच लेता हूं कि तुमसे मिलने के बाद बदल जाएगा मौसम का मिजाज, तुमसे मिलना पर्याय होगा नई कोपलों के लिए। तुमसे मिलना पर्याय होगा नई कोपलों के लिए, और मिल सकेगी उम्मीद को लंबी उम्र, और मिल सकेगी उम्मीद को लंबी उम्र। कैसे दिलाऊं तुम्हें भरोसा, कैसे दिलाऊं तुम्हें भरोसा, क्योंकि तुम भरोसे के पहले बराबर गुजरना चाहती हो विचार की प्रक्रिया से, और विचार से शून्य होने की और दिल की आवाज सुनने की गई है ताकीद
प्रभु के चरणों तक पहुंचने के लिए। क्या बात है, क्या बात। इसलिए तुम भले न बुलाओ, इसलिए तुम भले न बुलाओ बुलाने वालों की तरह, भले न चाहो चाहने वालों की तरह, फिर भी मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि तुमसे मिलना सिर्फ मिलना नहीं है, तुमसे मिलने पर मैं हाड़ मांस का बना आदमी अनंत आकाश में उड़ने वाला पंछी बन जाता। क्या बात। बहुत 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 सुंदर। तुम भले न बुलाओ बुलाने वालों की तरह, न चाहो चाहने वालों की तरह, क्योंकि तुमसे मिलने पर मैं हाड़ मांस का बना आदमी अनंत आकाश में उड़ने वाला पंछी बन जाता हूँ। मेरी भावनाएं, मेरी संवेदनाएं बिल्कुल मरी मरी सी हो जाती है, उसका कोई गवाह भी नहीं है। मैं हताश, उदास, कातर निगाहों से देखता हूँ चारों ओर, जमीन आसमान के दरमियान कोई धूप अंधेरा दिखाई देने लगता है, हर ओर सब खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। समय रहते मैंने उम्मीद का दामन छोड़ दिया है, समय रहते क्या बात है, क्या बात। मैंने उम्मीद का दामन छोड़ दिया है, हर रिश्ता तोड़ लिया है। बस थोड़ी बहुत आस अगर है तो वो तुम हो, क्या अगर थोड़ी बहुत आस है तो वो तुम हो। इसलिए चाहता हूं तुमसे मिलना, क्योंकि तुमसे मिलना सिर्फ मिलना नहीं है, तुमसे मिलने पर छिड़ जाते हैं हृदय तंत्री के तार, क्योंकि तुमसे मिलने पर छिड़ जाते हैं हृदय तंत्री के तार, मरी मरी काया में भी बहने लगती है रसधार। तुमसे मिलना इसलिए भी जरूरी है कि मेरा मैं मुझ में ही लौट आए। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। तुमसे क्या मिलना इसलिए भी जरूरी है, तुमसे मिलना इसलिए भी जरूरी है कि मेरा मैं मुझ में ही लौट आए, मेरा मैं मुझ में ही लौट। बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर। जी दीदी एक धृष्टता है, मैं रोक नहीं पा रही, मेरी बहुत छोटी सी रचना, मुझे लगता है सर की रचना के बाद शायद तब वो जुगलबंदी सार्थक हो। मैं, आप अगर अनुमति दें तो मैं एक बहुत छोटी सी रचना। स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, जरूर। बहुत आभार सर, आपकी तरह तो नहीं लेकिन शायद कुछ भाव पहुंचाऊं। आपने जब मिलने की बात कही तो मैं कहती हूँ, मैं रहूंगी अनंत काल तक प्रतीक्षा में उस अंत की, मैं रहूंगी अनंत काल तक प्रतीक्षा में उस अंत की, जिसके बाद होगा आरंभ अलिखित आस का, अमिट विश्वास का, हमारे आगत इतिहास का। मैं रहूंगी अनंत काल तक प्रतीक्षा में उस अंत की, जिसके बाद होगा आरंभ अलिखित आस का, अमिट विश्वास का, हमारे आगत इतिहास का। मैं रहूंगी तैरती किसी आकाश गंगा में युगों युगों तक, बाट जोहती संगी सितारे की निर्निमेष अपलक। शेष न कर दे मुझे जब तक कोई श्याम विवर आकाश का, ब्लैक होल जिसे कहते हैं उसे मैंने श्याम विवर नाम दिया। शेष न कर दे मुझे जब तक कोई श्याम विवर आकाश का, और तब प्रतीक्षा से मेरी हो जाएगा गुंजरित संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम अनहद नाद सा, और तब प्रतीक्षा से मेरी हो जाएगा गुंजरित संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम अनहद नाद सा। मैं रहूंगी अनंत काल तक प्रतीक्षा में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप दोनों की इस जुगलबंदी के लिए मैं अपना एक मासूम ख्याल रखूं, अगर आपकी इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सुनना है जी। बस एक मासूम ख्याल, बहुत 2 लाइनों का। इंतजार नहीं है, इंतजार नहीं है, फिर भी हर आहट पर पल्लू संभालती है। इंतजार नहीं है, फिर भी हर आहट पर पल्लू संभालती हूँ। पीछे मुड़कर देखती हूँ, लगता है तुमने पुकारा है। ओह, लगता है तुमने पुकारा है। हाँ, इंतजार नहीं है, हाँ इंतजार नहीं है, मगर दिल कब मानता है इंतजार कहाँ खत्म होता है। मगर दिल कब मानता है इंतजार कहाँ खत्म होता है।
इंतजार कहाँ खत्म होता है। कहाँ खत्म होता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ ही हम जुगलबंदी के समापन तक आ पहुंचे हैं। पटल के उस पार बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हैं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी, पुष्पलता तनेजा जी, आदरणीय सुरेंद्र सागर भाई साहब, विभा तो हैं ही। तो जितने भी पटल के उस पार लोग जुड़े हैं, आप सबका बहुत 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 स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और एक बार इस समृद्ध मंच को मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके उत्कृष्ट संचालन के और आपने बहुत बेहतरीन संचालन किया और हम लोगों को जोड़े रखा। इसके लिए आप हार्दिक आत्मिक आपको बधाई। और इस समृद्ध मंच को और वैभवी जी के भावपूर्ण आमंत्रण पर बहुत पहले से ही, और चूंकि मैं बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद अब लाइव मैंने शुरू हो रहा हूँ, बीच में बहुत लगभग 1 महीने तक मैं मेरा विराम हो गया था अस्वस्थ रहने के कारण। अब ठीक है आप? अभी ऑपरेशन हुआ है, फिजियोथेरेपी रोज चल रहा है। अब अभी आज तो नहीं गया, लेकिन आने वाले हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो है। तो आदरणीय गुलशन ग्रोवर जी का मैंने नाम लिया। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उपस्थित हुए, हम सबको आशीर्वाद दिया। और इसी के साथ ही आज हम जुगलबंदी का समापन करते हैं। पटल के उस पार जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबसे विनती है, अगर आप जुगलबंदी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे एक नंबर चल रहा है, उस पर आप संपर्क कीजिए और जुगलबंदी से जुड़िएगा। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं कभी किसी पटल पर, जब ईश्वर चाहेगा। धन्यवाद। पुनः इस पटल का आभार, आप सबका आभार। और संस्था आपके सुंदर संचालन में पढ़ने का अवसर मिला और आदरणीय रत्नेश्वर सर के सम्मुख कुछ पढ़ सकी, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैभवी जी के साथ साथ संपूर्ण कार्यकारिणी समिति का आभार व्यक्त करती हूँ सुंदर मंच का, इस उम्मीद में कि कभी जो मुख्य विधा है छंद मुक्त वो आप से सुनूंगी और कभी आपको कुछ और आपके सम्मुख। जी जरूर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।